क्या बात कर रहे हो आप? मम्मी जी ने खुद कहा कि वो केटी जी को छोड़ के चली जाएंगी। आर यू सीरियस? हाँ, कहा तो यही है उसने। नहीं, मैं नहीं मानती। मम्मी जी इतनी पैसे वाली मालदार पार्टी को छोड़ के चली जाएं? हो ही नहीं सकता। वो शायद आपको बेवकूफ बना रही हैं। ऐसा ना हो कि आपके रास्ते से हटने की बजाय वो आपको ही रास्ते से साफ कर दें। आपको डिवोर्स पेपर्स उसी टाइम साइन करा लेने चाहिए थे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्रीति धोखा देने वालों में से है। मेरी सासू माँ को आप ज्यादा जानती हो या मैं? वो शक्ल से जितनी भोली दिखती है ना, उतनी भोली है नहीं। अपनी प्यारी सी हेलो नंदिनी, केटी जी कल तुम्हारे साथ अर्जुन का एडमिशन करवाने के लिए साथ चलने के लिए राजी हो गए। रियली? थैंक यू प्रीति। बाय। हो गया। देखा, प्रीति अपनी बात पूरी कर रही है। मैंने कहा था तुमसे, तुम्हारी सास को तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे हैं, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? मैम वो फोन स्विच ऑफ हो गया था, पर मैंने आपको मैसेज ड्रॉप किया था। मैं उसी टाइम पे आई हूँ। इतनी गैर जिम्मेदार हो तुम। अपना फोन चार्ज करके रखना चाहिए ना। मैम किया था, शायद फोन में कोई प्रॉब्लम है। गोपाल, जी मैम। अपना फोन देना जरा। जी मैम। ठीक है, तुम जाओ। जी मैम। ये तुम रख लो। वैसे तो मैंने ये अर्जुन के लिए लिया था, लेकिन अभी उसे हमने नया मॉडल दिलाया है, इसलिए गोपाल को दे दिया था। बट डजंट मैटर, हम गोपाल को नया फोन दिला देंगे, तुम यूज कर सकती हो। रखो। कमाल है, आज सुबह ही इसकी माँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अपने दम पे, अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से एडमिशन लेना चाहिए, और बेटी को क्या संस्कार दिए हैं? मुफ्त की चीज मिलने की झट से रख ली। मैम, मैंने इस फोन की मार्केट वैल्यू पता कर ली। ये 9,999 में वापस बिक जाएगा। ये लीजिए 10,000 रुपए, बचे 1 रुपए आप दान दे दीजिएगा। और एक बात मैम, मैंने सुना आपने मेरी माँ के बारे में जो कुछ भी कहा। आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन आपके विचार मेरी माँ के लिए गलत हैं। उसने खुद भी अपनी जिंदगी आत्मसम्मान से गुजारी है और मुझे भी वही संस्कार दिए हैं। इसीलिए मैं भी अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर ही काम करना पसंद करती हूँ, मुफ्त में नहीं। थैंक यू। जाओ। क्या हुआ केटी जी? वो देख रही है यहाँ पर। कौन देख रही है? वो देख, मुझे को क्या भूत दिख गया? क्या क्या हो गया? क्या कौन? चिपकली वहाँ पर। छिप उसे भगाइए यहाँ से। यहाँ देख रही उसको भगाओ यहाँ से। छिपकली तो है। नहीं, उसे भगाओ यहाँ से। वो देख रही है, यही देख रही है वो। केटी जी, आप मुझे छोड़ेंगे तो ही भगाऊंगे ना। हाँ, छोड़िए तो सही। जाओ धीरे से जाना उसको। ये ले जाओ। 1 मिनट। देखिए इधर, जल्दी कीजिए उसको। 1 मिनट रुकिए तो सही। भगाओ से। उसकी पूंछ में होता है, वो बोलता संभाल के। ये तू रखो उसको। अरे कुछ नहीं, छोटा सा बच्चा है। उसको ले जाइए यहाँ से, उसको बाहर ले जाइए, यहाँ से ले जाइए। उसकी पूंछ में जहर होता है, संभाल के। क्या
जहर उसको बाहर ले जाए उसको। एक मिनट ले जा रही हूँ। देखी थी ना। गई। अपनी हालत तो देखिए केटी जी। एक छोटी सी छिपकली से आप डर रहे हैं। मैं डर रहा हूँ। और नहीं तो क्या। बात करिए। अगर आपके किसी फैन ने ऐसी हालत में आपको देख लिया तो क्या समझेगा? मतलब द सुपरस्टार केटी, रंगीलो मारो बीन की ऐसी हालत है। वैसे आपने नोटिस किया, आपने मेरी फिल्म का नाम लिया और साथ ही साथ मेरी तारीफ भी कर ली आपने। क्या बात है। ये आपको तारीफ लगी? पड़े आए डरपोक मारे बींद। ये है अभी भी वहां पर है आपके ऊपर। वो यहाँ शोल्डर में ऊपर। आपको तो निकालिए ना। कहाँ है? अरे हंस क्या रहे? नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। अरे डरपोक मारी बींदड़ी। ताली। सॉरी, मैंने शायद आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने बुलाया है। क्यों? केटी जी। क्या जरूरत थी? नंदिनी आओ ना। प्रीति जी, आप दोनों को कल अर्जुन के एडमिशन के लिए कॉलेज जाना है। वहां पे प्रिंसिपल के सामने आप दोनों का इंटरव्यू होगा। आप दोनों के बीच में जितना भी मनमुटाव है, गुस्सा, नफरत, इन सबको ना एक तरफ रख के प्रिंसिपल के सामने अच्छे से बात करनी पड़ेगी। और केटी जी, आपको अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। नंदिनी, तुम ताने नहीं दोगी। एक अच्छे माता पिता की तरह ना कल आप दोनों को अर्जुन के एडमिशन करवाना होगा, ठीक है? तो मेरे लिए कोई टेंशन मत लो, अर्जुन के लिए मैं साथ दूंगी। और आप साथ देंगे ना केटी जी? प्लीज। आप कह रही हो तो दे दूंगा। प्रीति, प्रॉमिस? प्रीति, प्रॉमिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझिए ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और मैं आपकी प्रिंसिपल। आप दोनों कल उनसे कैसे बात करेंगे वो मुझे आप करके दिखाइए ना प्लीज। आप लोग एक काम कीजिए, बाहर से अंदर आइए, ठीक है? मैं यहाँ बैठती हूँ। ये सब क्या है? प्लीज केटी जी, अर्जुन के लिए तो करिए प्लीज। जी, हम अर्जुन के पेरेंट्स हैं। वो एडमिशन के लिए हमने फॉर्म भरा था। हाँ हाँ, प्लीज आइए ना, बैठिए। बताइए। मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, तो आप दोनों मिस्टर एंड मिसेस कीर्तन टिब्रवाल है ना? जी नहीं, ये मिसेस कीर्तन टिब्रेवाल नहीं है। ये मेरे बच्चे अर्जुन की माँ है सिर्फ। मिसेस कीर्तन टिब्रेवाल मेरी पत्नी है, प्रीति जी, समझे प्रिंसिपल साहब? केटी जी, आप
प्रिंसिपल से ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे भाड़ में जाए प्रिंसिपल, मुझे नहीं दिलवाना ऐसी कॉलेज में एडमिशन, और यहाँ नहीं मिला तो दूसरी कॉलेज में दिलवा देंगे, और वहां भी नहीं मिला ना तो मैं खुद कॉलेज खड़ी कर दूंगा अर्जुन के लिए। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को नहीं देना चाहता हूँ कि ये मिसेस कीर्तन टिब्रेवाल है। वो जगह आपकी है, सिर्फ आपकी, उस पर आपका हक है, बस समझिए आप। मुझे नहीं करना ये सब नाटक पाठ, मैं नहीं खेल। सुनिए तो मेरी बात केटी जी। तुमने तो कहा था तुम मना लोगे। मैं मनाती हूँ, एक मिनट। केटी जी, केटी जी मेरी बात तो सुनिए। रुक जाइए ना केटी जी। केटी जी, आप अपना प्रीति प्रॉमिस तोड़ देंगे क्या? हाँ, आप अच्छी तरह से जानती है मैं अपना प्रीति प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा तो सिर्फ आपकी खातिर। थैंक यू। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। अब सब ठीक है? ओह हाँ, ये लीजिए आपके लिए, और ये आपके लिए, ये पेन। आप दोनों अर्जुन की तारीफ में कुछ लिखिए। मतलब जैसे उसकी क्या खूबियां हैं, क्या शौक है। केटी जी, वो नंदिनी की मदद कर दीजिए ना। पेन वो खुद कर सकती है ना, मैं लिख रहा हूं ना। केटी जी, प्रिंसिपल यही देखने वाले हैं कि आप दोनों के बीच में कितना आपसी तालमेल है। इससे बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। प्रिंसिपल ना ये सारी छोटी छोटी बातें नोट करेंगे, मैं बता दे रही हूँ पहले। अब आप दोनों एक आम पति पत्नी की तरह एक दूसरे को देखकर बात कीजिए। प्रिंसिपल को ये नहीं लगना चाहिए कि आप दोनों के बीच में मनमुटाव है या कोई परेशानी है। उन्हें ये दिखना चाहिए कि आप दोनों मिलकर अपने बच्चे के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, उसे संवारना चाहते हैं। मुझसे नहीं होगा ये, इससे पति पत्नी की तरह बर्ताव नहीं कर पाऊंगा मैं। आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? फाइन एक्टर हैं आप, इतना नाटक तो कर ही सकते हैं। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। अर्जुन के लिए मेरा प्यार कोई नाटक नहीं है। जब बात रिश्तों की आती है, लोगों की आती है, अपनों की आती है, तो मैं एक्टिंग नहीं करता हूं। दिल में जो होता है वही जुबान पे और चेहरे पे होता है। सीधे सच्चे इमोशंस होते हैं मेरे दिल में, बनावटी कुछ नहीं होता है तुम्हारे। तुम क्यों समझोगी ये? तुम्हें कैसे समझ में आएगा? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना आता है। केटी जी, प्लीज कोशिश तो कीजिए, प्लीज। आप कह रही है इसलिए मान रहा हूं। क्या जादू कर दिया इस प्रीति ने? इसने भी वही कहा जो मैंने, लेकिन मुझे इतना चिढ़ के सुना दिया और उसकी बात झट से मान ली।
आज दोनों के पीछे अपनापन, ये मिठास भले ही केटी जी की तरफ से नाटक है, लेकिन बहुत जल्द केटी जी की ये सच्चाई उनकी दुनिया होगी और मैं उनकी दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। बहुत अच्छा, यही करना है आप दोनों को कल। तो थैंक यू। ये हो गया नाटक सब? ठीक है, चलिए आप अपने कमरे में जाइए। मुझे अपनी पत्नी के साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, टाइम बिताना है उसके साथ। गुड नाइट। क्या जरूरत है ये सब करने की? ठीक था। कैसे प्रीति और कीर्तन के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे? मुझसे तो ढंग से बात तक नहीं करता। मेरे पास आकर खड़ा होता है तो ऐसे दूर भागता है जैसे आग की गर्माहट महसूस हो रही हो, जो उसकी बर्दाश्त के बाहर हो। लेकिन सिर्फ प्रीति के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उसने उसकी सारी बात मान ली, मुझसे ढंग से बात की, मुझे देखकर मुस्कुराया, अपना गुस्सा काबू में गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रीति चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन कीर्तन उससे अलग नहीं हो पाएगा और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मुझे प्रीति और कीर्तन के बीच की इस अंडरस्टैंडिंग को तोड़ना होगा। उनके बीच दूरियां लानी होंगी ताकि कीर्तन की जिंदगी में मेरे लिए जगह बन पाए। अच्छा फोटो दिखा। दिखाओ। नेक्स्ट। ओह नाइस। ये बहुत अच्छी है। आगे वाली ये भी अच्छी। दादी बताओ कौन ज्यादा हैंडसम लग रहा है? अरे दोनों। हाँ ये अच्छी है। अरे बाप बेटे दोनों जुड़वा लग रहे, देखो बिल्कुल बाल भी सेम है इन दोनों के। ये अच्छा है। ये मेरे अर्जुन का मेरे लिए पहला गिफ्ट है, इसे हमेशा संभाल के रखूंगा, है कि नहीं? ये वाला भी है। नेक्स्ट। ये भी अच्छा। हाँ नहीं इसमें मेरा फेस ठीक नहीं है। ऑसम। जितनी खास ये टी शर्ट तुम्हारे लिए है, उतनी ही ये अब मेरे काम आएगी, तुम्हारे और प्रीति के अटूट बंधन को तोड़ने में। गुड मॉर्निंग सर। गोपाल तुम यहाँ हो, जाओ कुशाला जी तुम्हें बुला रही है, ये रख दो। जी मैम। गोपाल तौलिया ला। टॉफल। अरे क्या सोच रहा है, टाल दे। दरवाजा खुला है, अंदर आके दे दे। अरे नॉक क्यों कर रहे बार बार? अंदर आ जा कि मैं आऊं बाहर। आ जा जल्दी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।